हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका असेसमेंट वर्कशीट 5 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 16 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की असेसमेंट वर्कशीट में आपको वही 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 4 ऑप्शंस हैं हर क्वेश्चन में, जिसमें से एक जो सही है वो आपको चूज करना है और उस सर्कल को डार्क करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का आपका, तो टोटल टेस्ट आपका ये 10 मार्क्स का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल इज। प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसका बना होता है, बेसिकली उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? स्टार्च है, प्रोटीन है, सेल्यूलोज है, या फिर बोथ ए एंड सी, स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों से मिलकर बनता है। तो देखो, जो मेन कंस्टिट्यूएंट है सेल वॉल का प्लांट सेल के अंदर वो किसका होता है? सेल्यूलोज। क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना, क्या लिखोगी? सेल्यूलोज। क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट। सेकेंड है, प्लास्टिड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। वो प्लास्टिड्स जो फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर देते हैं, ठीक है, कोई रेड होता है, कोई ग्रीन होता है, वो कलर किस वजह से आता है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट। देखो, क्लोरोप्लास्ट में तो क्या होता है, सिर्फ ग्रीन कलर आता है लीव्स का, लेकिन हम सारे फ्रूट्स और फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, लीव्स की बात नहीं कर रहे। तो जो बाकी कलर्स हैं वो कैसे आते हैं? क्रोमोप्लास्ट से आता है, ना कि क्लोरो। ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा? जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट। क्लियर? फर्स्ट और सेकेंड हो गया। आगे मूव करते हैं थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ओनियन सेल्स बट नॉट इन ह्यूमन चीक सेल। इन चारों में से क्या ओनियन सेल में तो होता है लेकिन ह्यूमन चीक सेल में नहीं होता? क्या सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बताइए, इन चारों में से क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होता इसके अंदर, मतलब ह्यूमन चीक सेल के अंदर नहीं होता, लेकिन ओनियन सेल के अंदर होता है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या लिखेंगे? थर्ड का आंसर होगा ए, सेल वॉल। जो सेल वॉल है ना वो नहीं होता ह्यूमन चीक सेल में, लेकिन ओनियन सेल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इफ वी प्लेस सम रेड ब्लड सेल्स इन द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन विच ऑफ द सॉल्यूशंस दीज सेल इंक्रीज इन साइज। अगर हम रेड ब्लड सेल डालते हैं इन सारे सॉल्यूशंस में तो किसका जो सेल साइज है वो इंक्रीज होएगा इन चारों में से? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, हाइपोटोनिक, ये हाइपरटोनिक है, ये हाइपोटोनिक है, ठीक है, दोनों में, या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? किसके अंदर रेड ब्लड सेल डालने पर जो साइज का सेल है वो इंक्रीज हो जाएगा? किस में इंक्रीज होता है? फोर्थ का क्या हो जाएगा? बी पार्ट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है? साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट है, पहले 4 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल दैट डज नॉट फंक्शन एज अ फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा है जो एक एग्जाम्पल है सिंगल सेल का, जो एक फुल अलग से अपने ऑर्गेनिज्म की तरह फंक्शन नहीं करता है? ठीक है, जैसे अमोइबा है, अपने आप में वो क्या है? एक ही सिंगल सेल का है और अपना पूरा ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कंप्लीट है अपने आप में। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो सिंगल सेल का है लेकिन अपने आप में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्या होगा इन चारों में से? वाइट ब्लड सेल, जो हमारे WBCs होते हैं, अमोइबा होगा, WBC एंड अमोइबा, या फिर पैरामीशियम। तो देखो, WBC और अमोइबा, यहाँ पे अमोइबा तो आपको पता है सिंगल सेल होता है, अपने आप में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है, तो अमोइबा वाला ये भी कट गया, इसमें भी अमोइबा, ये भी कट गया। पैरामीशियम भी क्या होता है? ये भी सिंगल सेल का ही होता है। ठीक है, दो सिर्फ जो ब्लड सेल्स है ना, जो WBCs है, ये क्या होते हैं? एग्जाम्पल है सिंगल सेल का जो फंक्शन नहीं करती एज अ फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5th ए पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। इनमें से आपको बताना, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता? ठीक है, रफ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो रफ ER, स्मूथ ER, राइबोसोम या फिर गोल्गी बॉडी। तो देखो, जो रफ ER है वो भी हेल्प करता है। ठीक है, राइबोसोम तो होता ही है, उसको तो हम वो तो प्रोटीन के नाम से ही जाना जाता है, गोल्गी बॉडी भी होता है। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचता है हमारा? जो 6th का आंसर हो जाएगा बी, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ ER है, ये नहीं इन्वॉल्व होता प्रोटीन के सिंथेसिस में। ठीक है, तो 6th का आ जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट है, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन वेयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट रिड्यूस टू
हाफ आफ्टर डिवीजन इज़, जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन, उस सेल डिवीजन को हम क्या बोलेंगे जहाँ पर जो क्रोमोज़ोम है वो क्या हो जाते हैं, कम होते रहते हैं, हाफ होते रहते हैं डिवीजन के बाद, ठीक है। जैसे जैसे डिवाइड होते जाएंगे हाफ होते जाएंगे और कम होते जाएंगे। तो उस सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं, माइटोसिस, मियोसिस, या फिर दोनों माइटोसिस मियोसिस बोलेंगे, या नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आएगा, माइटोसिस और मियोसिस में से क्या होगा, जो बी ऑप्शन है मियोसिस, ठीक है ना, क्या आएगा, मियोसिस, ठीक है ना। तो मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होगा जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो जाते हैं हाफ आफ्टर डिवीजन, ठीक है ना, आधे हो जाते हैं डिवीजन की बात, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 इज विच ऑफ द सेल ऑर्गेनली इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग क्या होता है सेल का, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। किसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, जो लाइजोसोम्स होते हैं ना। ऑप्शंस देख लो फिर भी, क्या है, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, प्लास्टिड्स। ये तो आपको याद होगा, जो लाइजोसोम है उसको हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं सेल के, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट हमारा सही होगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट है for question number 9 and 10, two statements are given. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. आपको 9th और 10th क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दी हुई है। एक स्टेटमेंट का नाम हम असर्शन बोलेंगे और दूसरे स्टेटमेंट का नाम हम रीज़न बोलेंगे। तो आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है इनमें से फ्रॉम ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी, डी में से एक करेक्ट आपको आंसर चूज़ करना है क्वेश्चन नंबर 9th के लिए भी और 10th के लिए भी। ऑप्शंस क्या क्या होंगे, जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों ट्रू होंगी, और जो आर है, जो रीज़न है, वो सही रीज़न होगा असर्शन का, एक्सप्लेनेशन होगी असर्शन की सही, तो ए ऑप्शन आएगा। अगर दोनों ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते तो बी ऑप्शन आएगा। अगर एक ठीक है एक गलत है तो सी, असर्शन गलत है, आर ट्रू है तो डी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है असर्शन। असर्शन आपको स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि अ वायरस इज़ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो वायरस है एक वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये बताना है आपको। तो वायरस एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल ठीक है, ये तो ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होती है आपको पता होगा ना। चलिए ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। सेल के हिसाब से मैंने एक मेन डिफरेंस बताया था कि हमेशा ये ध्यान रखना है, न्यूक्लियस का और इसका बताया था ना। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है वो आप फटाफट से मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो असर्शन ये तो ठीक है, वायरस एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब रीजन पे देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ वायरस इज लिविंग। वायरस लिविंग होता है व्हेन इट इज़ इन इट्स होस्ट, जब वो होस्ट में होता है। देखो मैंने आपको बताया था पहले जब हमने चैप्टर किया था, जो वायरस होता है ना वो अपने आप में वो डेड होता है, ठीक है, वो क्या होता है ख़त्म होता है, लेकिन तब तक जब तक वो अकेला है। लेकिन जब उसको किसी की बॉडी मिल जाएगी, आपकी बॉडी मिल जाएगी, किसी की प्लांट का मिल गया, एनिमल का मिल गया, जब उसको किसी की बॉडी मिल जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, तब वो लिविंग होता है सिर्फ। तो वायरस इज लिविंग व्हेन इट इज़ इन इट्स होस्ट, जब अपने होस्ट में होता है। इट इज़ नाइदर प्रोकैरियोटिक नॉर यूकैरियोटिक, ना तो ये यूकैरियोटिक है ना ये प्रोकैरियोटिक है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ये भी बिल्कुल ठीक है, वायरस के बारे में ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ए और बी, मतलब असर्शन ए और आर दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। लेकिन क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वायरस एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे तो ये कह रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है इट इज़ नाइदर प्रोकैरियोटिक नॉर यूकैरियोटिक। तो यहाँ से क्या होगा, अब देखो ऊपर तो ये कह रहा है प्रोकैरियोटिक है, नीचे ये कह रहा है कि पता नहीं ये क्या है। तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट तो कोई ना कोई इसमें से गलत होगी ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ये स्टेटमेंट तो ठीक है कि ना इधर ना तो ये प्रोकैरियोटिक होता है ना ये यूकैरियोटिक होता है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाली गलत है। तो असर्शन गलत है और ये वाला ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट में है ऐसा, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ऐसा डी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, सेकंड वाला ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 10th, असर्शन है माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो आपको पता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं सेल का। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एटीपी होता है ना, एटीपी हमें एनर्जी देता है बॉडी को, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही हमारी प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए हम इसको पावर हाउस बोलते हैं सेल का। ये तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वाला ही ठीक है। सेकेंड है फिर असर्शन रीजन, एटीपी इज प्रोड्यूस बाय माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एटीपी प्रोड्यूस करता है जो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, इसीलिए तो ये पावर हाउस है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, एटीपी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए पावर हाउस है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एटीपी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या ऑप्शन आना चाहिए, ए और आर दोनों ट्रू हैं और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए ऑप्शन आना चाहिए ना, है ना, बिल्कुल
ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा हमारा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।